हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीपीओ 2020 में आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस की शिफ्ट वाइज। तो 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं पार्ट फर्स्ट में, और आज पार्ट सेकंड की शुरुआत करेंगे। तो इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ इनमें काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहना दोस्तों और अपनी प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको इन एग्जाम्स में काफी हेल्प मिले। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। यह रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली कमी ज्ञात करें। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी एक आयत है जिसकी लेंथ L है और विड्थ B है। अगर इसकी लेंथ में भी 11% की कमी कर दे और इसकी विड्थ में भी 11% की कमी कर दे, तो ये पूछ रहा है कि इसके टोटल एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। मान लो कि पहले लेंथ थी 100, तो 11% की क्या हुई इसमें कमी, इसका मतलब ये हो गया 89। और विड्थ भी मान लो दोस्तों 100 थी, इसमें भी 11% की कमी होगी, तो ये क्या हुआ 89। ये क्या थी लेंथ और ये क्या थी विड्थ। तो दोस्तों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, L इंटू बी। इसका मतलब कि हमें इन दोनों का आपस में क्या गुणा करना है। ये तो हो गया दोस्तों 10,000 और ये हो गया 89 गुणा 89 7921। तो 10,000 अगर इसका पहले एरिया था वो अब चेंज होके 11% कमी हुई प्रत्येक साइड में, तो उससे क्या हो गया 7921। तो परसेंटेज चेंज पूछा हमसे, तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों। पहले 10,000 था, अब 7921, तो डिफरेंस कितना हुआ इसमें, डिफरेंस हो गया दोस्तों हमारे पास 2079। ये कितने पर हुआ है, क्या कम हुआ है, पहले कितना था 10,000 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज। 20 से 20 100 से भाग देंगे इसमें, तो ये हो गया दोस्तों 20.79%। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए, बी और सी ने क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 5,200 रुपये है, तो कुल लाभ में उनके द्वारा एक साथ कितना लाभ अर्जित किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी 3 दोस्त थे ए, बी, सी, उन्होंने कुछ कुछ रुपए निवेश किए और बाद में जो भी उनका प्रॉफिट आया था उनमें बी का इन्होंने वो पार्ट दे रखा है कि बी को इतना प्रॉफिट हुआ, तो तीनों का मिला के कितना प्रॉफिट हुआ ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात ध्यान होना जरूरी है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको थ्योरी आती है, इसके कंसेप्ट लगभग आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस पर जोर देना है। तो दोस्तों इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी 3 दोस्त हो ए, बी, सी, अगर जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर उनका रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी हो और उनके टाइम का रेशियो T1, T2 और T3 हो, तो उनके प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो दोस्तों इन दोनों का मल्टीपल आएगा, इन दोनों का गुना आएगा। मतलब ए T1, बी T2 और सी T3, ये इनका प्रॉफिट रेशियो आएगा। अब दोस्तों एक कंडीशन ऐसी बनती है कि तीनों ने
एक फिक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब तीनों का टाइम क्या इक्वल है, तो उनका रेशियो प्रॉफिट का वही होगा जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो था। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीन दोस्त ए, बी और सी। ए का निवेश कितना है 13,750, बी का निवेश है दोस्तों 16,250 और सी का निवेश है 18,750। ये इनका टोटल निवेश है। इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया दोस्तों। ये 25 से कट रहा है, ये 25 से कटा 55 टाइम्स, ये 25 से 65 टाइम और ये 25 से 75 टाइम। वापस 5 से और 11, 13 और 15। ये दोस्तों इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और क्या कि इन्होंने पूछा कि टाइम हमको दिया नहीं है, तो टाइम नहीं दिया है तो ये मान के चलना है कि टाइम उनका तीनों का इक्वल है। तीनों का उनका टाइम इक्वल है तो उनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो वही रेशियो होगा जो उनके इन्वेस्टमेंट का था। तो दोस्तों इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा 11:13:15। अब क्वेश्चन में एक चीज और दी है, यदि बी का हिस्सा, लाभ का हिस्सा है वो 5200 रुपये है, मतलब इस 13 की वैल्यू जो है, बी का प्रॉफिट यहाँ 13 है तो इस 13 की वैल्यू क्या है 5200। और हमसे पूछा क्या है टोटल लाभ कितना है। टोटल लाभ दोस्तों कितना हुआ 11, 13 और 15 39। 39 की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, ये भी 3 से गुना हुआ है तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारे पास 15600। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा - 5 cos थीटा बराबर 0 हो और थीटा की रेंज दी है इन्होंने 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच, तो cos थीटा प्लस tan थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको 2-3 बातों का ध्यान होना जरूरी है। वो ये है कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये चीज आपको आती है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, साइन को हम क्या करेंगे cos में चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ भी cos में है। चेंज कैसे करेंगे साइन को cos में, 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा बराबर 0। दोस्तों ये हो गया 4 - 2 cos स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा बराबर 0। सॉरी दोस्तों ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ये बन गया दोस्तों हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। और दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है cos थीटा की फॉर्म में, तो जिनके मल्टीपल तो 2 और 2 क्या है 4 है और उनका सम 5 आना चाहिए। तो ऐसा कुछ सोचो कि उनका सम तो -5 आए और मल्टीपल 4 आए। तो दोस्तों इसको -5 cos थीटा को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा -cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। ये देखो 4 और यहाँ पर क्या 1, माइनस का 4 और माइनस का 1। ये क्या हुआ दोस्तों, इनका मल्टीपल तो 4 हो गया, जबकि इनका सम क्या -4 -1 -5। ये इनका सम है, मतलब हमने सही तोड़ा है। दोस्तों इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2 cos थीटा। यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन आया तो यहाँ बचा cos थीटा -2 और इन दोनों से कॉमन आ गया माइनस का 1। यहाँ भी बचा दोस्तों cos थीटा -2 बराबर 0। अब इस पूरी में से cos थीटा -2 यहाँ से फिर कॉमन आ गया, cos थीटा -2 2 cos थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ 2 कंडीशन बन रही है, या तो ये 0 कब बराबर होगा, या तो ये पूरा 0
या फिर ये 0 हो, तो ये पूरा 0 होने के लिए cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि cos थीटा की रेंज में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो दूसरी बात क्या है हमारे पास? 2 cos थीटा -1, ये 0 हो सकता है। तो ये 0 कैसे होगा? 2 cos थीटा -1 0 होगा, तो 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। cos थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1/2। तो दोस्तों cos थीटा 1/2 कब होता है? कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। ये एंगल की जो वैल्यू होती है ये आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? cos थीटा प्लस tan थीटा, cos थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। तो cos 60 प्लस tan 60, cos 60 की वैल्यू दोस्तों होती है 1/2 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया दोस्तों 1 + 2√3/2। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी काफी बार पूछ चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आपको इनमें प्रैक्टिस अच्छी करनी है ताकि कम टाइम में आप इनको सॉल्व कर पाओ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर 2 पाइप ए और बी क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि इस टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो इस खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को करने का एक मैं आसान तरीका आपको बताता हूं जो कि आप कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एक टैंक ए है जो कि आप 15 घंटे में पूरे टैंक को भर सकता है। दूसरा टैंक क्या है? बी, जो कि 18 घंटे में टैंक को पूरा भर सकता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेके उस एलसीएम जो भी हमारा आएगा उसको मान लेंगे कि टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है वो यही है। इन दोनों का एलसीएम दोस्तों क्या आ जाएगा? 15 और 18 का एलसीएम आता है 90। तो ये क्या है? टैंक की टोटल कैपेसिटी है, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर 90 टोटल कैपेसिटी है टैंक की, मतलब कि 90 काम करना है और 90 इसकी कैपेसिटी है, या मान लो 90 लीटर भरना है, और ये 15 दिन में इसको पूरा भर पाता है। मतलब एक दिन में ये कितना टाइम लेगा भरने में? 6 लीटर अगर पर डे ये भरेगा तो 15 दिन में ये टैंक पूरा भर जाएगा। उसी प्रकार अगर बी 18 दिन में ये काम पूरा कर रहा है, मतलब पर डे बी काम कितना करेगा? 5 लीटर इस टैंक को भरेगा पर डे, तो ये 90 लीटर टैंक आराम से भर जाएगा 18 दिनों में बी के द्वारा। दोस्तों ये क्या हो गई? इनकी इफिशियंसी हो गई, मतलब पर डे ये कितना काम कर रहे हैं। ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी, मतलब पर डे ये कितना काम कर रहे हैं। एक दिन में ए 6 लीटर भर रहा है जबकि एक दिन में बी 5 लीटर। अगर ये दोनों साथ मिल जाए तो एक दिन में टोटल कितना भर देंगे? 11 लीटर। तो ये दोनों की क्या हो गई? मिला की इफिशियंसी हो गई है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। मतलब दोनों अगर एक साथ एक दिन में 11 काम करते हैं, 11 लीटर भरते हैं, तो 90 लीटर भरने में उनको कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 90/11। तो ये हमारे पास हो गया दोस्तों 8 सही 2/11। इतने दिनों में ये टैंक पूरा भर जाएगा, इतने घंटों में, सॉरी। यही हमारा आंसर है 8 सही 2/11। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के समान है यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई क्या 2/3 है। किसकी चौड़ाई है? लंबाई। आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान होना जरूरी है कि एक वर्ग जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उसका परिमाप होता है दोस्तों 4a। और दूसरी बात कि एक आयत जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, अगर ये l है तो ये भी l, ये b है तो ये भी b, और इसका परिमाप होता है दोस्तों 2l + b। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन दोनों की क्या परिमाप समान है,
मतलब 4a की वैल्यू है जो कि 2l प्लस b के इक्वल है। और 4a मतलब वर्ग का परिमाप इन्होंने क्या पहले दे रखा है क्वेश्चन में, 4a की वैल्यू 40 दे रखी है, मतलब a की वैल्यू कितनी हुई 10। तो 4a की वैल्यू 40 यहाँ रखो, 40 इज इक्वल टू 2l प्लस b। तो यहाँ से l प्लस b की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गई 20। ये मान लो कोई एक इक्वेशन बन गई। और दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। चौड़ाई दोस्तों यहाँ क्या है b की वैल्यू इन्होंने दी है कि जो भी लंबाई है उसकी 2/3 है। l की क्या है 2/3 क्या है इसकी चौड़ाई है। तो b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो l प्लस 2/3l इज इक्वल टू 20। ये दोस्तों कितना हो गया 5l/3 इज इक्वल टू 20। यहां से l की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो दोस्तों l की वैल्यू 12 आ गई है हमारे पास, तो यहां से हम b की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। l की वैल्यू यहां पुट करके यहां से b की वैल्यू हमारे पास आ गई दोस्तों 2/3 इंटू 12, ये आ गई हमारे पास 8। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है वो l इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई दोस्तों हमारे पास कितनी है 12, जबकि चौड़ाई 8। ये हो गया दोस्तों 96 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना और अच्छे से मेहनत करते रहना, ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम्स में सक्सेस हासिल कर सको। और प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों, मैथ का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।